चलिए आप लोगों को सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोग जानेंगे श्वेत प्रकाश के बारे में, और यानी कि श्वेत प्रकाश के अभी भी 7 रंगों या वर्णों के मिलने में श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण, यानी कि हम लोग पहले श्वेत प्रकाश निर्माण कैसे होता है वो पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे पुनर्निर्माण, यानी कि श्वेत प्रकाश के एक श्वेत प्रकाश से फिर दूसरे श्वेत प्रकाश से पुनर्निर्माण कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले आइए आप लोग देखिए चित्र में, ये क्या आपका एक प्रिज्म है ना, एक प्रिज्म है P1 और एक P2 प्रिज्म है। ये दोनों प्रिज्म जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रिज्म जो है एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में है। देखिए इसका कोण ऊपर है, दूसरा प्रिज्म कोण कहाँ है, नीचे है, राइट। और इसका आधार क्या है, नीचे है, दूसरा प्रिज्म का आधार कहाँ गया है, ऊपर है, राइट। आप देखेंगे प्रिज्म जो यहाँ श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश यहाँ से निकला है और आते कहाँ, यहाँ प्रिज्म पर है, और यहाँ टकराने के बाद प्रिज्म नीचे है ना हल्का रह हुआ है, नीचे की ओर झुका हुआ है, फिर यहाँ से दूसरे प्रिज्म की ओर हल्का ऊपर होने का यहाँ पर्दा पा के 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी हुई है। मान लीजिएगा, यानी कि हम जानेंगे श्वेत प्रकाश के अविभिन्न रंगों या वर्णों के मिलने पर श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण, यानी कि सबको मिलने के फिर से पुनर्निर्माण होता है। कौन चीज का, श्वेत प्रकाश का या सूर्य के प्रकाश का, राइट। आगे देखिए प्रिज्म में, प्रिज्म से होकर गुजरने पर, यानी कि प्रिज्म से होकर गुजरने पे है ना प्रकाश या सूर्य के प्रकाश जिन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना, तो 7 रंगों को मिलने पर, उन 7 रंगों को मिलने पर पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है ना। इसे निम्न प्रयोग द्वारा समझेंगे, यानी कि देखिए यहाँ श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश है जो है ना, पहले प्रिज्म से गुजरने के बाद देखिएगा श्वेत प्रकाश है ना, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश, श्वेत प्रकाश हो या सूर्य के प्रकाश जिन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, क्या होता है, 7 रंग में विभक्त होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ प्रिज्म टकराया, यहाँ से जो हुआ इस 7 रंगों में रंगीन पट्टी के रूप में यहाँ व्यक्त हुआ, 7 भागों में बंटवारा हो गया, क्या, श्वेत प्रकाश से सूर्य के प्रकाश का, राइट। और फिर दूसरे प्रिज्म पढ़ने के बाद क्या होगा, इस 7 रंग का यहाँ आगे यहाँ रंगीन पट्टी बना, और यहाँ से श्वेत धाबा के रूप में आपका 7 रंगों के पुनः प्रकाश का निर्माण हो गया, राइट। हमें देखना है इसके लिए प्रयोग के लिए क्या करेंगे, 2 कांच क्या लेंगे, प्रिज्म लेंगे, एगो P1 प्रिज्म एगो P2 प्रिज्म। हम कितना प्रिज्म लेंगे, 2 प्रिज्म लेंगे, एक P1 एक P2। दोनों प्रिज्म एक दूसरे क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, राइट। देखिए आप इसके लिए समान कांच पदार्थ, यानी कि कांच मतलब शीशा, कांच मतलब क्या था बुढ़े, शीशा होता है, ठीक है। इसके लिए समान कांच पदार्थ तथा समान अपवर्तक कोण के 2 प्रिज्म, यानी कि समान अपवर्तक कोण, इसका अपवर्तक कोण हो जाएगा जो बिल्कुल समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 2 प्रिज्म P1 तथा P2 लिया जाता है। देखिए यहाँ P1 और एक क्या लिए, P2, यहाँ P1 और P2 2 प्रिज्म ले लिए, ठीक है। और दोनों का क्या अपवर्तन कोण जो है बिल्कुल समान है। कौन सा कोण, तो अपवर्तक कोण जो है दोनों प्रिज्म का समान है, राइट। और दोनों प्रिज्म का आधार भी समान है, देख लीजिए दोनों प्रिज्म का दोनों साइड का जो भुजा वो भी समान है, राइट। आगे देखिए तो प्रिज्म जो है P2 को P1 के, यानी कि P2 प्रिज्म जो है P1 के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा, प्रिज्म P2 को P1 के है ना के सापेक्ष उल्टा करके चित्र अनुसार रखा है ना जाता है। देखिए P1 जो प्रिज्म है, यानी कि P1 जो P2 के सापेक्ष उल्टा है। देखिए P1 जो है P2 के P1 से है उल्टा है। P1 जो प्रिज्म है P2 क्या, देखिए यहाँ पे P1 प्रिज्म है, P2 जो है P1 से क्या है, बिल्कुल उल्टा है, विपरीत दिशा में रख दिया जाता है, राइट। आगे देखिएगा दूसरे प्रिज्म P2 का अपवर्तक कोण पहले प्रिज्म P1 के आपतन कोण के है ना विपरीत दिशा में होने पर दोनों प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का समान परिणाम में, बिल्कुल समान परिणाम, दोनों का रिजल्ट निकलेगा श्वेत प्रकाश का समान रूप से। देखिए आगे परिणाम में वन विक्षेपण की प्रक्रिया होती है, दोनों क्या होगा, वन विक्षेपण की समान प्रक्रिया होती है, दोनों प्रिज्म क्या होगा, वन विक्षेपण की समान प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन यहाँ जो कौन चीज, वन विक्षेपण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होती है। देखिए गौर से, एक प्रिज्म P1 है, एक प्रिज्म P2 है, उसके उल्टा है, इसलिए दोनों का प्रक्रिया क्या होगा, उल्टा होती है, क्या होती है, यहाँ पे दूसरे के उल्टा होती है प्रक्रिया, राइट, यानी कि विपरीत दिशा में होती है। अतः सभी रंगों की किरणें दोनों प्रिज्म से निकलकर, या जितना भी रंग है 7 रंगों का श्वेत प्रकाश, उसकी सभी किरणें दोनों प्रिज्म से निकलने के बाद देखिएगा निकलकर कहाँ, पर्दे पर
एक ही स्थान पर, यानी कि पर्दे पे देखिए दोनों फिर से निकल के प्रकाश एक ही स्थान पे आके यहाँ पे पर्दा पे इसका क्या ना श्वेत प्रकाश से धब्बा बन गया। क्या बन गया? श्वेत प्रकाश का एक यहाँ पे धब्बा बन जाता है, राइट। पड़ती है तथा प्रकाश की किरण संयोजित होकर, जो प्रकाश सभी किरण जो आपस में संयोजित होकर है ना श्वेत धब्बा बन जाती है, अर्थात है ना श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। इसलिए ये सब क्या करेंगे? प्रकाश पुनर्निर्माण हो गया। आगे देखिए अगला रंगों का देखना, हम जानेंगे रंगों कैसे देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछता था, भी क्वेश्चन है रंगों का देखना, रंग कैसे देखते हैं हम लोग। यानी कि मनुष्य की आंख की रेटिना बोलो या दूसरा नाम क्या है? दृष्टि पटल। मनुष्य की आंख की रेटिना यानी कि दृष्टि पटल में प्रकाश संवेदी अनेक तंत्रिका तंतु होते हैं, है ना। क्या होता है बाबू? मनुष्य की आंखों में प्रकाश संवेदी यानी कि प्रकाश को संवेदी करने वाला अनेक तंत्रिका तंतु होता है। इससे दो तंतु महत्वपूर्ण तंतु होती है, एक क्षर तंतु, एक क्या होता है? शंकु तंतु। एक क्या हो जाएगा आपके लिए? क्षर तंतु, एक क्या होता है? शंकु तंतु, जो प्रत्येक मनुष्य की आंखें और अंधता में पाई जाती है। कौन चीज? आंखों में क्षर तंतु है वो शंकु तंतु, राइट। एक क्षर तंतु होता है क्या? शंकु तंतु। यानी कि क्षर तंतु जो है, क्षर तंतु प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि क्षर तंतु जो आंखों में होती है, ठीक है, वो क्या होती है? आंख की प्रकाश की तीव्रता के लिए, अधिक प्रकाश की तीव्रता के लिए क्या होता है? जिम्बाड़ होता है। कौन? क्षर तंतु, यानी कि उत्तरदायी होते हैं। दूसरा क्या है? जबकि शंकु तंतु यानी कि शंकु तंतु रंग की परिवर्तन की समझ है ना, समझ रंग के परिवर्तन को समझने के लिए, रंग की जो भी परिवर्तन होती है, चाहे कोई भी रंग हो, काला, लाल, बैंगनी, पीला, जो भी हो, उसको समझ के लिए ध्यान रखिएगा। और है ना आगमन, उसे क्या था? आगमन यानी कि आने जाने के लिए, आगमन के लिए है ना उत्तरदायी होती है। ये छोटे छोटे क्षर तंतु और तथा शंकु तंतु, ये क्या आंखें छोटे क्या क्षर तंतु और शंकु तंतु प्रकाश की विद्युत संकेतों में क्या करें? प्रकाश के विद्युत संकेतों में क्या करेंगे? प्रकाश के विद्युत संकेतों में आपको क्या रहता है? मनसिकता बचता है। वहां पे देखिए आगे उससे के मस्तिष्क में क्या देगा? इसको मस्तिष्क में, तो वहां देखने की क्रिया संपन्न होती है रंगों का, राइट। आगे देखिएगा ये छोटे छोटे तंतु, क्षर तंतु तथा शंकु तंतु है ना प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल देते हैं, जिससे देखने की क्रिया है ना प्रक्रिया संपन्न होती है मनुष्य में। इससे क्या देखने की क्रिया संपन्न होती है मनुष्य में, राइट। आगे देखेंगे वनधाता किसे कहते हैं। कुछ लोग वनधाता क्यों हो जाते हैं? अंधे क्यों हो जाते हैं? जिसको आंख रहते हुए भी कुछ चीज दिखाई नहीं देती है। देखिए बहुत सारे लोग होता है संसार में जिसको आंख दोनों है पर वो कुछ चीज को देख नहीं पाते हैं। क्यों देख नहीं पाते हैं? देखिए यानी कि वनधाता क्या होता है, देखेंगे इंसान हम लोग कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, बहुत सारा ऐसा मनुष्य देखिए संसार में मिलता, देखने को मिल जाएगा हर जगह। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी आंख की रेटिना में, जिनकी आंखों की रेटिना में कुछ शंकु तंतु नहीं होते हैं। क्या संदर्भ में? शंकु तंतु नहीं होते हैं, क्योंकि शंकु तंतु महत्वपूर्ण कार्य है रंगों का संयोजन करना। उसके अंदर क्या नहीं होती है? शंकु तंतु नहीं होती है, तो रंग को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उससे कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। किसकी? शंकु तंतु की कमी के कारण। देखिए आगे, जिसके फलस्वरूप कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं, ऐसे मनुष्य को वनधाता कहते हैं या अंधा कहते हैं, कहते हैं, राइट। प्लीज